आप देख रहे हैं अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें कलाकार ग्रुप की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अम्बेडकर परिवार। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बहुजन समाज पार्टी की जो लखनऊ में बैठक हुई काफी महत्वपूर्ण रहा और बहुजन समाज पार्टी आगे रणनीति बड़े एक्टिव होकर कर रही है और वो किस तरह से अपने पदाधिकारियों को किस तरह से सुझाव दिया है और वो बूथ कमेटियां अनेक तरह से मजबूत करते हुए SIR का जो वोट इधर उधर हुआ है उसको देखते हुए और लोगों को जोड़ने का काम करे, ऐसा लग रहा है। बहुजन समाज पार्टी 2027 के लिए काफी एक्टिव है। वो लगातार 2027 में उसकी सत्ता हर संभव हो ऐसा वो कार्य करना शुरू कर दिया है और सीधे बहन मायावती जी ने भी इस पूरा नजर रखी हुई है और बहुजन समाज पार्टी को मजबूती के साथ 2027 में उतारा जाए, ऐसा हुआ सुझाव। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काफी बड़े मन से लगे हुए और जिस पिछले कार्यकाल में जो बहुजन समाज पार्टी का शासन रहा उसको जन जन तक पहुंचाते हुए लोगों को जोड़ने का भी काम तेजी से करने का भी इशारा है। और बहुजन समाज पार्टी की मांग और बढ़ती है जब देश में अनेक तरह से अराजकता, अनेक तरह से कहीं तेल गैस, कहीं बिजली कटौती, तरह तरह के शिक्षा बेरोजगारी को देखते हुए इस तरह से जनता परेशान है। इस नेताओं जो है सत्ता पद से परेशान होते हुए सभी वर्ग के, खास ब्राह्मण वर्ग के भी परेशान है, उपेक्षित हैं। ऐसे में देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोग इशारा करते हैं। माइनॉरिटी भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ ही जाते नजर दिख रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव को कई बार मौका मिला लेकिन वो विफल रहे। लास्ट में वो पश्चिम बंगाल में भी गए, वहां भी वो भाजपा की ही सरकार बनाया है। ऐसे में भी माइनॉरिटी भी, मुसलमान भी काफी उनसे नाखुश है कि ये इतना भरपूर वोट देने के बाद भी ये उन पार्टियों को नहीं रोक पाए जिससे लोग परेशान हैं। आज ये ऐसी अवस्था है कि जिस तरह से माहौल बना है लोगों को परेशानियां है, तरह तरह के मुद्दे हैं, पेपर लीक के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, भुखमरी के मुद्दे हैं। जिस तरह से उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की मांग और तेज बढ़ गई है। सभी वर्ग के लोग हैं, चाहे यादव वर्ग के हों, चाहे सभी वर्ग के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ आते दिख रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी पूरी सफलता के साथ 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, ऐसा उन्होंने बड़े तरीके से कार्य करना शुरू कर दिया है और एक्टिव मोड में है। बहुजन समाज पार्टी से काफी लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि देश में बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बहुजनों का भला कर सकती है, सभी वर्गों का सम्मान कर सकती है, महिलाओं का भी सम्मान कर सकती है। केवल एक ही अकेले मात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इसको 2027 में इसको सत्ता में पहुंचाने का काम भी बहुजन समाज करने जा रहा है
और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को देखते हुए लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं। जिस तरह से बैठक हुई, सभी पदाधिकारियों को निर्देश देकर किस तरह से आने वाले समय में क्या राजनीति उथल पुथल होती है, ये बहुजन समाज पार्टी के मुख्य मुख्य बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन मायावती जी ही पर निर्भर करता है। वो कब क्या फैसला लेती है, उसी पर लोग सहमत होंगे और उनकी विचारधारा पर ही काम करेंगे। लोगों को जोड़ते हुए, लोगों को एक साथ मिलाते हुए बहुजन समाज पार्टी के सभी लोग घर घर गांव जाकर कार्य करना शुरू किए हैं और काफी एकजुटता के साथ लोगों को जोड़ा है। ऐसे में आने वाले समय में जिस तरह से 2022 सभी के चुनाव में जिस तरह से बहुजन समाज वर्ग लाया गया था, उसके वोट वर्ग लाए गए थे, उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता या काफी सक्रिय हुए और फिर वो वापस वोट आने लगा। जिस तरह से लोग गुमराह किए, तो सबका पोल खुल चुका है। जो संविधान लेकर सर पर रखकर घूमते थे, उनकी भी पोल खुल गई है। जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, अभी सांस्कृतिक संविधान करते हैं, तो ऐसे में उनका भी पोल खुल गया है। जो पीढ़ी बनाए थे, उनका भी पोल खुल गया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ ही लोग इशारा करते नजर आ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की सत्ता बनते नजर आ रही है 2027 में। इस बैठक से साफ हो गया कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में क्या उसका रवैया होता है, अकेले लड़ती है या गठबंधन से लड़ती है, ये बहुजन समाज पार्टी का फैसला है। इस पर कुछ कहना असंभव है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को समय समय पर जो उसका विचारधारा है वो अपने पे कायम है और अपने संतों महापुरुषों की विचारधारा पर ही चलकर वो आगे बढ़ती है। ऐसे में सभी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने के लिए काफी लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। और जिस तरह से आज बहुजन समाज पार्टी की काफी चर्चा बढ़ी, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोग काफी जुड़ रहे हैं और सभी वर्ग, सभी जनता पीछे इन सरकारों से, वर्तमान की सरकारों से परेशान है। हर जगह कहीं न कहीं कुछ है, अनेकों तरह से बीमारियां हैं, जो अत्याचार या भुखमरी या महंगाई, गैस और तेल की किल्लत, जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी, दो बार 3 बार बढ़ोतरी तेलों में। ऐसे में देखते हुए पब्लिक भी परेशान है, जनता परेशान है। इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बिजली कटौती की वजह से भी लोग सड़कों पे हैं। ऐसे में सरकार के पास कोई जवाबदेही नहीं है और सरकार जिस तरह से उसका मुद्रा कोष घटा है, उसका नाकामी साफ जाहिर होती है कि किस तरह से मुद्राएं को घटाते हुए, नीचे गिराते हुए ये सरकारें विफल हो रही है। इनके पास कोई सलूशन नहीं, तो इसका मतलब है कि सरकारें विफल हो चुकी है और ये वर्ष अपना ढोल पीटने में लगी हुई है। तो बहुजन समाज के लोग एकजुट हो और बहन मायावती जी के विचारधारा पर बढ़े और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता हो। ऐसे में अन्य किसी संगठन या पार्टी में जाने के बजाय बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है। किसी भी दल में जाने से कोई फायदा नहीं। बहुजन समाज पार्टी सत्ता की ओर है और इसको मजबूत करने की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी के शासन में फिर शिक्षा, एजुकेशन, विकास, नौकरी, बेरोजगारी जो है दूर हुई है, काफ़ी भर्तियाँ हुई है,
काफ़ी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अनेक महत्वपूर्ण संस्थाएं बनाए गए, जिसके तहत आज यह देश इससे वाकिफ है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यों से काफ़ी प्रभावित है और शासन में एक नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसका मुकाबला आज तक किसी ने नहीं कर पाया। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की मांग काफ़ी तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में भी बहुजन समाज पार्टी 2027 में फतह करेगी। तो सभी को जय हिंद।